दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। ये एक्सेल सीरीज का पार्ट नंबर 10 है और होम टाइप का ये 5th क्लास है। इसमें हम आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अगले फंक्शन को देखेंगे और उनको कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने आप सबको बता दिया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल कैसे किया जाता है। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट और डेट अकॉर्डिंग, अनडुप्लीकेट। आगे हमारा है टॉप बॉटम रूल कैसे किया जाता है। इसको करने के लिए हम यहाँ पे एक डाटा बनाया है पहले से ही, जो कि एक मार्कशीट जैसा दिख रहा है, जिसमें कुछ बच्चों का नाम है। यहाँ पे हिंदी, साइंस, मैथ, अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे नाम, उनके नंबर दिए गए हैं। आगे इसमें हम पहले इसमें फॉर्मूला लगाए, पहले इसका इसमें दिया गया है टॉप 10 आइटम, यानी जितना डाटा हम उसमें सिलेक्ट करेंगे उसमें से जितने टॉप 10 आइटम होगा, यानी सबसे ज्यादा 10 नंबर जो होंगे, सबसे ज्यादा 10 नंबर वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे टॉप बॉटम रूल में, टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये जो नंबर है वो टॉप 10 में आ रहे हैं। कुछ जो नंबर हैं रिपीट हुए हैं तो उनको वो सबको ले लेता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 4 इधर है, 4 इधर है, 4 4 8 3 11 यहाँ पे है। अब उनको कम करना चाहते हैं, जहाँ पे जो सेम नंबर है उसको हटा सकते हैं। नहीं तो अब मान लीजिए टॉप 5 पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉप 5 पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 5 नंबर ये हैं। अब टॉप 2 भी पता कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, नीचे वाले पे। तो ये टॉप 2 नंबर है, जो कि दोनों सेम नंबर है, 99। अब इसमें अगला है टॉप 10%। टॉप 10% का क्या मतलब होता है, यहाँ पे तो टॉप 10 आइटम था, यानी जो सबसे ज्यादा 10 नंबर थे वो हाईलाइट हो गए थे। लेकिन टॉप 10% कैसे निकाला जाता है, तो जितने हमने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया है, जैसे यहाँ पे गिनना होगा आपको, तो 1 2 से शुरू करेंगे, 2 से लेके 7 तक टोटल जो पंक्ति है वो 7 है। 1 2 3 4 5 6। अब 6 में, 6 में अलग, 6 में 6 सेल है। देख सकते हैं यहाँ पे, इधर भी ये 6 सेल है, इधर भी 6 सेल है, यानी सब में 6 सेल है। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, टोटल कितना सेल है। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, तो 6 दूना के 12, 6 18, 6 24, 6 छः 36, टोटल जो है 36 सेल दिया गया है। तो उसको क्या निकालते हैं, टॉप 10% निकालते हैं। यानी ये पहले से कैलकुलेटर निकाल देता है, लेकिन आपको बता रहे हैं वो कैसे निकलता है। यानी टोटल जो सेल होगा वो होगा, उसका 10% निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इक्वल टू, टोटल सेल की संख्या थी 36, अब उसको उसका 10% निकालना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से और इंटर कर देंगे। तो जो उसका टॉप 10% आएगा, सॉरी, यहाँ पे हमने निकाला है टॉप 10%, तो ये टॉप 10% आएगा इसका, पूरे इस डाटे का। तो डाटा में इसका समझ सकते हैं कि 3 या उससे एक ज्यादा या उससे कम, उससे ज्यादा ही होगा, 3 या उससे एक ज्यादा सेल हाईलाइट होंगे। तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप बॉटम रूल में टॉप 10% पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेल हाईलाइट हो गया है। तो हमने बताया क्या इसमें कि टॉप 10% कैसे निकाला जाता है। तो टोटल जो सेल की संख्या होती है, बस उसका 10% निकाल दिया जाता है। सिंपल सा मैथ होता है कि टोटल जो संख्या है सेल की, 50 है तो 50 गुणे 10/100, 60 है तो 60 गुणे 10/100, ऐसे। तो उसका जो नंबर निकल के आएगा उतना ही सेल को वो हाईलाइट करता है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा है इसमें रूल, टॉप बॉटम रूल में बॉटम 10 आइटम, जैसे यहाँ पे टॉप 10 आइटम था, यहाँ पे बॉटम 10 आइटम हो जाएगा। यानी जो सबसे 10 जो नंबर होंगे जो सबसे कम होंगे वो हाईलाइट हो जाते हैं यहाँ से बॉटम 10 आइटम से। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉटम 10 आइटम है, ये सारे नंबर है जो कि बॉटम में आते हैं। तो इस तरीके से आप बॉटम 10 आइटम निकाल सकते हैं। इसमें अगला जो है टॉप बॉटम रूल में बॉटम 10%, जैसे हमने टॉप 10% निकाला था वैसे ही बॉटम 10% निकालेंगे। यानी इसमें भी 10% निकालेंगे इसका टोटल सेल की संख्या का। तो उसमें भी 3 सेल हाईलाइट होगा जो कि सबसे कम नंबर होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर जो सेम सेम आया, दोनों नंबर दो दो बार आया, इसलिए वो 4 ले लिया है ना। तो ये तीनों नंबर अगर यूनिक रहता, अलग अलग रहता, तो वो 3 ही सेल को हाईलाइट करता, या फिर उससे ज्यादा एक हाईलाइट करता। अब इसमें अगला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल में एवरेज, एबव एवरेज और बिलो एवरेज। ये कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे, पूरे जो ये नंबर दिया गया है, ये नंबर
इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज का फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि एवरेज का सब फार्मूला होता है कि टोटल नंबर की संख्या होता है, उसके बाद बटा में जितनी संख्या उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लिखेंगे AVER। यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज आ गया, उसे टाइप बटन से क्लिक कर लेंगे, फिर डबल टाइप द बटन दबा देंगे, माउस का लेफ्ट बटन। अब यहाँ पे पूरे सेल को हमको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे तो पहले से फार्मूला बना गया था, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल में। इंटर करेंगे तो इस पूरे नंबर का क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही आप एवरेज निकाल करके उसका बॉटम और बिलो एवरेज पता कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल में यहाँ पे अबव एवरेज यानी 81 से जितने ऊपर वाले नंबर होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे ये नंबर है वो 80 से ऊपर वाले नंबर है। ऐसे ही आप बिलो एवरेज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे बिलो एवरेज में क्लिक करेंगे तो जो 81 से कम वाले नंबर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 81 है, 75 है, 76 है, 66 है। तो ऐसे बिलो एवरेज और बिलो एवरेज और टॉप एवरेज निकाल सकते हैं यहाँ से, टॉप बॉटम रूल से। हमने टॉप 10 आइटम बताया कि इसमें जो सबसे 10 ज्यादा नंबर होंगे वो हाईलाइट होंगे। टॉप 10% में यानी टोटल जो सेल की संख्या होता है उसका 10% निकाला जाता है। तो जितना भी वो आंसर आता है उसका 3 या 4 सेल, तो उसको हाईलाइट करता है। बॉटम 10 आइटम जैसे टॉप 10 आइटम था, सेम टॉप 10% जैसे निकाला था वैसे ही बॉटम 10% निकालना है। एबव एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो पूरे नंबर का एवरेज निकाल करके एक्सेल में पहले से फॉर्मूला दिया गया होता है। आपको एबव सॉरी बराबर सिलेक्ट करना है, उसमें एवरेज टाइप करना है। एवरेज टाइप करके टाइप बटन से ऑन करके सारे नंबर को सिलेक्ट करके और इंटर दबा देना है। तो जितने एवरेज आएगा उससे ज्यादा वाले हाईलाइट होंगे अबव एवरेज में, और बिलो एवरेज में 81 से नीचे वाले नंबर हाईलाइट होंगे। अब इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार वाला दिया है, इसमें कलर के माध्यम से बताता है कि जो नंबर ज्यादा होता है वो उसमें पूरा कलर भर जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे सब ये पूरा नंबर भरा हुआ है, इसमें कम नंबर है वो थोड़ा सा ही भरा हुआ है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स में अलग अलग कलर के माध्यम से हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं। इस इसको हटा लेंगे, न्यू रूल लगाएंगे, यहाँ पे क्लियर रूल करेंगे पहले जैसे। अब वापस इसमें जाएंगे, कलर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कुछ जो कलर होते हैं ना, अगर अच्छा नंबर होता है तो उसका डार्क ग्रीन हो जाता है या फिर रेड में हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे किया हुआ है ये वाला नंबर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कुछ जो नंबर है जो अच्छे हैं तो वो ज्यादा ऑरेंजिस दिख रहा है, और जो सबसे कम नंबर है वो लाइट ऑरेंज दिख रहा है, यानी हल्का कलर में ऑरेंज दिख रहा है। तो ऐसे कलर के माध्यम से डाटा को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर्स का उपयोग कर सकते हैं या फिर डाटा बार्स का उपयोग कर सकते हैं। इसको पहले जैसा कर लेंगे, इसको हटा लेंगे, क्लियर रूल। अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन द्वारा भी अपने डाटा को दिखा सकते हैं। जैसे बैटरी वाला जो होता है मोबाइल फोन की बैटरी, वैसे आप दिखा सकते हैं कि जिसमें ज्यादा जो ऐसी ऐसी लाइनें दिख रही है, खूटियां दिख रही हैं, समझ सकते हो कि उसमें वो ज्यादा नंबर पाया हुआ है, उसका फुल चार्ज है। और जिसमें एक एक खूटी दिख रही है तो वो कम नंबर पाया हुआ है। इसमें बहुत सारे आइकन दिए गए हैं, आप जैसे भी रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। जैसे इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ज्यादातर कुछ कुछ जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं वो कभी ज्यादा ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं वो अच्छे नंबर पाए हुए हैं। या फिर कह सकते हैं ग्रेड वाइड बता हुआ है, ऑरेंज मतलब कि वो मीडियम में है, ग्रीन मतलब ज्यादा अच्छा हुआ है। तो ऐसे आप आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नंबर को दिखाने के लिए। इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे, आइकन में एक और दिया गया है, इसका उपयोग करके देख सकते हैं कि जो ज्यादा भरा हुआ है ब्लैक कलर काला रंग वो अच्छा नंबर पाया हुआ है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने इन सारे रूल को आज देख लिया है। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम फॉर्मेट एज अ टेबल पढ़ेंगे। वैसे ही छोटा है, इसको अभी बता दे रहे हैं आपको, देखो इसको हम पहले ऐसा कर लेंगे कंट्रोल जेड से। ये हमारा पहले जैसा डाटा है, क्या करेंगे पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल दिया रहता है, कलर वगैरह दिया रहता है। इसमें क्या होता है, कोई भी आप कलर सिलेक्ट करते हैं तो इसमें ना फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है, यानी अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मांग रहा है सिर्फ मनीष और शुभम का, तो उनको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो केवल मनीष और शुभम का डाटा दिखाई देगा।
तो ये जो होता है फॉर्मेट एज अ टेबल में, आप यहाँ से डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं डाटा को। तो इसको पहले जैसा पूरे हम लाना चाहते हैं तो ओके करेंगे तो ये पूरा डाटा आ जाएगा पहले जैसा। अब मान लीजिए इस पूरे जो मार्कशीट दी गई है, इसको स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग-अलग स्टाइल ही दी गई हैं, जिनका यहाँ पे देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है। इसको पहले जैसा करना है, इस जो फ़िल्टर करने का ऑप्शन आ गया तो उसको हटा भी सकते हैं यहाँ पे जाकर के। फॉर्मेट एज़ अ टेबल पे जाएँगे, यहाँ से नहीं हटेगा तो यहाँ से आप जा कर के फ़िल्टर का ऑप्शन हटा देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे और फ़िल्टर का ऑप्शन को हटा देंगे, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। यानी यहाँ से जाना है, फ़िल्टर हटाना है और यहीं से ला भी सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।